आप इसको अवंती वाली जो सर है ना उनसे पूछ सकते हैं। चलिए तो बेटा अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर किया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट थे हमने उनको कवर किया, ठीक है, और उनको रिवाइज भी किया है। उसके बाद हमने आपके जो फर्स्ट चैप्टर है बुक में उनके टॉपिक को कवर किया था लास्ट क्लास। तो एक बार जल्दी से उसको हम रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बातें याद रखनी है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों है ना बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपके पास कोई भी अगर आपका सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या कोई आंसर आपको टाइप करना होता है तो वो आप इन कॉल मैसेज में करेंगे बेटा। इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है और 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास इन कॉल मैसेज का आ जाता है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। उसके लिए भी आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना पड़ेगा और 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का। तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन पोल का आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्लास के दौरान। अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये बेटा एक नोट हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें हैं वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था क्या, रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। मैंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। गुड इवनिंग ठीक है, सर। गुड इवनिंग बेटा। तो रैशनल नंबर हिंदी में बोला जाता है इसको परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के रूप में होता है और Q है ना जीरो नहीं होता है, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता है। इसका मतलब अंश और हर होगा आपके पास, अंश और हर होगा और हर कभी भी जीरो नहीं होगा। हर है ना जीरो नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होते ना। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, बराबर हो सकते हैं बेटा, 2/2 आ सकता है और 2/2 आ सकता है। तो 2/2 का मान कितना होता है, 1, और 1 के नीचे 1 मान लेंगे तो ये P/Q के रूप में आ गया ना। और अगर P/Q के रूप में आ गया तो ये परिमेय संख्या है, तो बराबर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी। P और Q कहाँ से लिए जाते हैं बेटा, पूर्णांक में से लिए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पूर्णांक में से लिए जाता है, जहां पूर्णांक क्या है, इंटीजर, जड़ से हम प्रदर्शित करते हैं उसको, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करूं बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1/2, 3/4, ठीक है, -4/7, मैंने लिखा 7/-4। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है बेटा, रैशनल नंबर है ना। भारती कश्यप के नाम से जो बच्चे हैं बेटा क्लास में ज्वाइन, अपने माइक को बंद कर देंगे, माइक बंद रखेंगे अपना, ओपन नहीं करना है क्लास के दौरान, किसी भी बच्चे का माइक ओपन नहीं होना चाहिए। चलिए तो अभी आगे आ जाएंगे बेटा। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर आपके पास इस तरीके के नंबर लिखे गए हैं तो ये नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि हम इनके नीचे 1 मान सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा -15, तो -15 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मैंने लिखा 0, तो 0 के नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, जिसके नीचे 0 आ जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। जिस भी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये तो थी बात किसकी बेटा, परिमेय संख्या की। अभी हम बात करेंगे इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर की बात करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वेरी गुड। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा, जो P/Q के रूप में नहीं होता है, जो P/Q के रूप में नहीं होगा, मतलब सीधा सीधा ये जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। और इसके अंदर बेटा वर्गमूल वाले नंबर आते हैं, जो वर्गमूल में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे नंबर
जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या जो पाई भी होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, या फिर ऐसे नंबर जो है ना पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते हैं, नंबर आगे तक चलते जाते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था कि वर्ग आपको याद हो जाने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक मैंने वर्ग बोला था याद करने के लिए। क्या याद हो गए हैं बेटा सबको? सर। यस। तो 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहाँ पर 16 आया है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। तो यहाँ पेयर्स बन गया ना, युग्म बन गया है। अगर युग्म बन जाता है तो वहां से एक बाहर निकाल लेते हैं हम। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का जो मान है वो कितना है बेटा, 4 है। और 4 तो एक परिमेय संख्या होती है। 4 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो ऐसे जो नंबर आपके पास आएंगे, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 25 का बेटा फिर बाहर आ जाएगा क्या, 5 का युग्म बन जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 तो एक परिमेय संख्या है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मैंने आपको बताया था रियल नंबर, उसके बाद मैंने बताया था आपको रियल नंबर। रियल नंबर की अगर बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बेटा अगर यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों के तो वाई टाइप कर देंगे जल्दी। सर एक बार पीछे करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है बेटा, सर लीजिए। एक बार दोबारा समझा दो। क्या समझाना है बेटा दोबारा? अपरिमेय संख्या ये। अपरिमेय संख्या, ठीक है बेटा। मैं स्क्रीन कर दो पीछे। अपरिमेय संख्या में फिर से बता दें। सर कर लो आगे। अपरिमेय संख्या में फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अपरिमेय संख्या में मैंने क्या बोला है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाएंगे नंबर उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर जैसे आ जाए 16, तो इस 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है बेटा कितना, 4। मतलब 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। तो 16 को, स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्या हुआ बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, जल्दी रीजॉइन कर लेंगे और 1 मिनट वेट करेंगे, मेरी आवाज क्लियर आने लगेगी। ठीक है, तो जिस बच्चे का डाउट था बेटा अपरिमेय संख्या में अभी समझ में आ गया है। अपरिमेय संख्या में सिर्फ वो ही संख्या आएगी जिसका वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, और जिसका वर्गमूल बाहर आ जाता है, जैसे 4 का वर्गमूल बाहर आ जाता है 2, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये संख्या परिमेय संख्या है। क्या समझ में आया है बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यस सर। अभी हम बात कर रहे थे रियल नंबर की, वास्तविक संख्या की। बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या आप लिखते हैं, कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो वो एक वास्तविक संख्या ही होती है। कोई भी संख्या लिखिए आप, किसी भी तरह की संख्या लिख दीजिए, वो सारी संख्याएं, जो भी संख्या आप लिख सकते हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अब इसको अगर हम परिभाषा से समझे तो परिभाषा इसकी होती है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। बेटा लिखकर आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने बोला कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। संख्या आ जाती है बेटा सारी तरीके की संख्या, कोई भी संख्या आप लिखेंगे वो वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या आप लिखेंगे वो एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना कि रियल नंबर को आर से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या, आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक। और कैपिटल क्यू का क्या मतलब है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और आई आर का क्या मतलब है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर।
सर। चलिए यस सर। अभी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे बेटा। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, देखो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट है, क्या पॉइंट लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर -3 एक वास्तविक संख्या है, -1 वास्तविक संख्या है, -1/3 भी एक वास्तविक संख्या है, वर्गमूल 2 भी एक वास्तविक संख्या है, तो ये सारी संख्या सिर्फ एक ही बिंदु पर दर्शाई जा सकती है। जैसे -3 को मैंने यहाँ पर दर्शाया तो मैं और कहीं पर भी -3 को नहीं दर्शा सकता हूँ, एक ही जगह पर दर्शाऊंगा बस, ठीक है। उसी तरीके -1 को भी मैं एक ही जगह पर दर्शाऊंगा और मैं इसको कहीं पर भी नहीं दर्शा सकता, ठीक है। चीजें समझ में आ गई बेटा। एक नंबर एक ही जगह पर होगा, दो जगह पर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने यहाँ पर वर्गमूल 3 को, गुड इवनिंग बेटा, यहाँ पर वर्गमूल 3 को दर्शाया है, तो यहाँ पर एक ही बार दर्शा सकता हूं मैं। ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर भी वर्गमूल 3 आ जाए, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। एक बिंदु एक ही जगह पर आएगा। क्या समझ में आ गया है सभी को? यस सर। चलिए अब बेटा फिर से समझा। क्या समझाना है बेटा बताइए। ये जो आपने बिंदु का बिंदु को मैंने बोला कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है वो सिर्फ एक ही जगह पर दर्शा सकते हैं, उसको दो जगह पर नहीं दर्शा सकते, उसको दो जगह पर नहीं दर्शा सकते। जैसे मैंने बोला ये संख्या है, यहाँ पर मैंने अगर 4 को लिखा है तो ये 4 एक ही जगह पर होगा और कहीं पर भी नहीं होगा, यहीं पर होगा बस। अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पर भी 4 को लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। एक नंबर एक ही जगह, ठीक है। समझ में आ गया अभी? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो बेटा आ गया। अब है ना बेटा, यहाँ ध्यान देंगे, हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो वर्गमूल में जो नंबर दिए जाते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे को कोई बच्चा बता सकेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या एक अपरिमेय संख्या है? यस या नो टाइप करके बताएंगे। टाइप करके बताएंगे बेटा। सर परिमेय संख्या नहीं है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, काफी बच्चों का आंसर आ गया बेटा। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल है ना बाहर आ जाएगा। कितना? 3 बाहर आ जाएगा। 3 क्या आ जाता है बेटा? बाहर आ जाता है। जब भी एक युग्म बन जाता है उस युग्म में से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, और 3 तो बेटा एक परिमेय संख्या होती है। तो ये चीजें बस आपको याद रखें, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, अब आपको क्या समझना है, ये चीजों को ध्यान से देखिए। आपको ये समझना है कि ये जो वर्गमूल में नंबर दिए गए हैं, जैसे मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर कहां पर आएगा ये आपको बताना है ना। और ये कैसे हम प्रदर्शित करेंगे ये चीजें आपको समझनी है। जैसे मैंने बोला कि 6, तो 6 तो आप बता सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ रहा है 6। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 वर्गमूल 2 कहां पर आएगा। क्या समझ में आया बेटा आपको? क्या करने वाले हैं अभी हम? यस सर। चलिए यस सर। अगर समझ में Yes, आया है sir. तो बेटा अब ध्यान देंगे। इसको प्रदर्शित करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको याद रखनी, और कुछ जो बेसिक टर्म है वो मैं आपसे पूछने भी वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर भी करेंगे चैट बॉक्स में। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको आपको दर्शाना है। एक तो इसको दर्शाने के लिए मैंने ये एक वर्ग बना लिया। मैंने क्या बनाया? एक वर्ग बनाया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो वो बच्चे बताएंगे बेटा क्या आपको पता है वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? यस या नो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में टाइप करना है। वेरी गुड, मतलब सभी बच्चों को पता है। अब कोई एक बच्चा बेटा बताइए। नोट करना है। हाँ बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं।
तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। देखो यहाँ पर चारों भुजा कैसी है? बराबर है। चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। चलिए, वर्ग तो आपको पता चल गया। अभी हम बात करेंगे त्रिभुज की। क्या त्रिभुज आपको पता है क्या होता है? बताइए, जिस बच्चे को पता क्या होता है त्रिभुज। सर जिस एंगल वाला वेरी गुड। मतलब तीनों भुजाएं समान होती नहीं बेटा, जिसमें तीनों भुजाएं समान नहीं होती, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलेंगे हम? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें कोई भी भुजा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे ये यहाँ पर तो बराबर नहीं है ना? तो ये मेरे पास क्या है? त्रिभुज है। बराबर भी होती है लेकिन उसका नाम दूसरा होता है। ये भी त्रिभुज होता है लेकिन इसका नाम कुछ और होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से। बेटा मैंने क्या बोला? ये टॉपिक आपका बाद में आएगा, बस अभी आपको समझ लेना है कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बिल्कुल आगे आएगा, अभी बस आपको समझना है त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे समकोण की। क्या आपको पता है समकोण क्या होता है? बेटा इंग्लिश में इसको ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में। समकोण को बोला जाता है राइट एंगल। बताइए बेटा क्या होता है राइट एंगल? समकोण 90 डिग्री। वेरी गुड। तो ये क्या होता है बेटा? जिस जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और बेटा 90 डिग्री का एंगल है ना, बिल्कुल सीधा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा एकदम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये होता है समकोण। चलिए, अभी आपको त्रिभुज पता चल गया है, समकोण आपको पता चल गया है। अब मैं तीसरा पूछ रहा हूं आपसे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? कोई बच्चा बता पाएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होगा? 180 का होता है। बेटा ध्यान से, बेटा मैंने दोनों चीज यहाँ पर लिखी भी गई है ना? दोनों चीजें लिखी भी गई है ना कि त्रिभुज और समकोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 180 डिग्री कहाँ से आ गया? और उसका में त्रिभुज भी बनता हो। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा जो बच्चे ने 180 बोला था वो बच्चा ध्यान देगा कि यहाँ पर दोनों चीज लिखी गई है, कि त्रिभुज भी आपका लिखा गया है कि त्रिभुज क्या होता है, और समकोण भी लिखा गया है। मैंने बस इन दोनों को ही तो मिलाया है कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा और वो त्रिभुज होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आया है तो ये बात और आपको समझनी है कि हमें इतना पता चल गया है कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है। समकोण त्रिभुज का अभी हमें पता चल गया है कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा, एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास कोई समकोण त्रिभुज आ जाता है, जब भी आपके पास कोई समकोण त्रिभुज आ जाता है तो उनकी जो भुजा होती है, भुजा, उनके नाम हम अलग अलग रख सकते हैं। जैसे जो ये खड़ी रेखा है बेटा, एकदम सीधी रेखा खड़ी है ना, वर्टिकली, तो इसको हम बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस पर ये 90 डिग्री एंगल बना है, मतलब ये पड़ी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में बोला जाता है बेस। बेटा ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कि लंब किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण। वो होता है कर्ण, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस।
क्या ये चीजें सर समझ इस में आई है सभी? पूरे को कौन बोला? इस पूरे को फिर से पूछिए बेटा, क्या पूछ रहे हैं बेटा? हनी के नाम से जो बच्ची है, बेटा पूछिए आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं यूँ पूछ रही थी, इस पूरे को कौन कहते हैं ना? ये जो बना है बेटा त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, उसको समकोण त्रिभुज बोले। चलिए, तो अभी ये समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया है, इनके नाम आपको पता चल गए हैं। यस। किसको लंब बोला जाता है, किसको आधार बोला जाता है, किसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, वो याद रखना है, शायद आपने पढ़ी भी होगी, कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, या हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब इसको आपको याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये इंग्लिश वालों के लिए है, और ये हिंदी वालों के लिए क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके क्वेश्चन आप 10th क्लास में बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको समझ सर लेना है। इसका ये ऐसा होगा ना, 2 ब्रैकेट में m से प्लस भी कर सकते हैं, इसे माइनस भी कर सकते हैं। यस बेटा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, बस ऑर्डर को चेंज करा है, लंब को पहले लिख लिया, आधार को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि हाँ बेटा बोल, से बता दो क्या बताना है बेटा? सर कहाँ से? ये कर्ण कर्ण का स्क्वायर क्यों है? हाँ बेटा वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि a प्लस बी का होल, बेटा माइक बंद करेंगे अभी। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। जिसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में हमेशा ये कहां पर लगेगा, समकोण त्रिभुज पर लगेगा। पहली बात तो ये याद रख लेना आप, कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तभी आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होगा, कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कौन सी है बेटा, इसमें सबसे बड़ी भुजा, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब जो बाकी दोनों भुजा बची है उनका आपको वर्ग करना है और जोड़ना है, ये ऐसे आता है बेटा। अभी समझ में आया है सभी बच्चों के? यस चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पर इनको आगे पीछे इसलिए कर दिया है कि अगर आप 2+7 करें या 7+2 करें तो आपका आंसर है ना सेम आता है, तो इसलिए हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, क्या हुआ बेटा, डाउट है क्या किसी भी बच्चे का? अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो अभी आगे आ जाएंगे। तो सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉल मैसेज में कर रखा है कि डाउट दोबारा समझा दो। मैंने बोला है अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे, मैसेज भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ललित के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप दोबारा पूछ रहे हैं तो आप मेरे को बताएंगे कि कहाँ तक आपको समझ में आया है और कहाँ से मेरे को दोबारा बताना है। जो भी बच्चा बेटा पूछ रहा है, बेटा बताइए कि कहाँ से मैं बताऊं दोबारा। सर फॉर्मूला के बाद बता दो। आ जाइए बेटा, देखो मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ आपको, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी ये एक वर्ग था मेरे पास, ठीक है, वर्ग था मेरे पास, स्क्वायर था। इस स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया।
ओ और बी को मिलाकर। अब मेरे पास दो त्रिभुज है बेटा, इसमें दो त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, और दोनों के दोनों त्रिभुज है ना समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों के जो एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल है। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस ये सबको दिख रहा है अभी, है ना? ये चीजें आपको दिख रही है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, माइक को बंद करके सभी बच्चे। मैंने अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मैंने छोड़ दिया। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ओ ए बी की। इसमें आप मेरे को बता सकते हैं कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। ठीक है, लंब मैंने बोला था कि जो एक खड़ी रेखा है आपके पास, इसको हम बोलेंगे लंब, ये हो जाएगा बेटा लंब। ठीक है, और ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको हम बोलते हैं आधार, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कर्ण बोलते हैं, ये होता है कर्ण। अब जब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज अगर है तो वहीं पर आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेटा जिसको समझ में नहीं आया था ना वो ध्यान से समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा बेटा यहाँ पर क्या है? कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर। क्या हुआ बेटा? आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपको? फिर से पूछेंगे, फिर से पूछेंगे बेटा, आवाज आपकी ठीक से नहीं आई है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते। चलिए, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग। बेटा चैट बॉक्स में आप लिखिए बेटा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, मतलब आधा। बेटा मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज मेरे को ठीक से नहीं आ रही है। सर एक बार ना समझाने के बाद 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है कि आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पर में आपको पता चल गई है क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में जो हमारे पास कर्ण है वो कितना है? ओ बी है। ओ से लेकर बी तक मेरे पास कर्ण है, तो कर्ण की जगह पर मैंने लिख दिया ओ बी। उसके बाद आधार में देखेंगे ओ से लेकर ए तक मेरे पास क्या है? आधार है, तो उसके जगह पर मैंने आधार की जगह पर लिख दिया ओ ए। और उसी तरीके से मेरे पास लंब की जगह पर है ए से लेकर बी, तो लंब की जगह पर ए बी लिख दिया मैंने। लंब की जगह पर क्या रख दिया? ए बी लिख दिया। क्या चीजें यहाँ तक समझ में आई है? अगर समझ में आया तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आ गई हो। सर जब स्क्रीनशॉट लेना चलिए, तो तो आगे बता आ जाएंगे बेटा। देना। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ओबी, तो ओबी की तो दूरी मेरे को नहीं पता, ओबी की तो कोई दूरी यहाँ पर दी नहीं गई है, तो वो हमें निकालना है। लेकिन ओ से लेकर ए तक की दूरी दी हुई है, एक यूनिट, एक इकाई दी हुई है, तो मैंने ओ ए की जगह पर एक इकाई रख दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ए से लेकर बी तक की दूरी क्या दी हुई है? एक इकाई दी हुई है फिर से, तो मैंने ए बी की जगह पर फिर से एक इकाई रख दिया। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर बेटा एक होता है। ठीक है, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है कि मेरी सभी? यस सर। यस सर अब आ गई। चलिए, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा वो रीजॉइन करेंगे क्लास को। ठीक है, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लीजिए। तो एक का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक ही आता है। अब इसका भी हमें एक का स्क्वायर करना है फिर से, तो ये भी एक ही हो जाएगा। ठीक है, और एक कितना हो जाएगा बेटा? 2। एक और एक हमारे पास हो गया 2। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस यस
यस सर। अब Yes, यहाँ sir. तक चीजें अगर क्लियर है सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे बेटा नोट बनाकर लिख लेंगे कॉपी पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है क्या, कि x का स्क्वायर बराबर अगर दिया हुआ है 5, है ना, यहाँ पर दो साइड है आपके पास, एक तो है LHS और एक होता है बेटा RHS। तो जब भी आप एक साइड से एक स्क्वायर को दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को RHS में लेकर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। मतलब LHS से हमने स्क्वायर को हटा दिया और RHS पर अगर हम लेकर गए तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। देखो मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटाया, हमने OB का जो स्क्वायर था उसको यहाँ से हटाया और राइट हैंड में लेकर गए तो ये स्क्वायर रूट में बदल गया। तो मतलब OB का जो मान आया है वो कितना आ गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, अगर चीजें क्लियर है बेटा तो सभी बच्चे Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अभी Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हम तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। चलिए सब बात। तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है? OB की जो दूरी है वो बेटा आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अभी हमने OB निकाल लिया है, OB हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, OB हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ही तो दिखाना है हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर कि कहां पर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिए चीजों। आपने स्केल सबने देखा है, स्केल सबके पास होता है ना? यस यहाँ सर। पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मैं ना 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर लूंगा तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा बनेगा ऐसा, है ना? इसका अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो वो भी बहुत छोटा बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेकर 4 तक, है ना, इस 4 सेंटीमीटर को मैंने बोल दिया कि ये 1 यूनिट के बराबर है, मतलब 1 इकाई है। तो मैंने 1 इकाई का यहाँ पर क्या बनाया, अभी एक नंबर लाइन बनाई जिसकी जो अंतराल है बेटा, जो इसका जो अंतराल है, जैसे 0 और 1 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। और जिसको मैं बोल रहा हूँ 1 इकाई, जिसको मैंने क्या बोला? 1 इकाई बोला। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो अभी मैं जब नंबर को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे 1 के बाद 2, तो इस 2 की भी दूरी कितनी होगी? 1 से लेकर 2 तक की भी दूरी क्या होगी? 1 इकाई होगी, मतलब कि 4 सेंटीमीटर होगी। मामा भी कभी सुनकर होगा सर के क्या रहा तेरा। ये इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को कि 1 इकाई की Yes, दूरी हमारे sir. पास Yes, यहाँ पर भी हो। यस सर। तो अभी आपने पीछे देखा था, अभी आपने पीछे देखा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। क्या बनाया आपके पास? एक राइट एंगल, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बनाया था हमने। और उस समकोण त्रिभुज में ये O है, ये B है, ये नहीं, ये क्या है बेटा? ये A है। यहाँ पर ये कितना है? A है, ये A और ये B। ठीक है, O से लेकर A तक की दूरी थी 1, A से लेकर B तक की दूरी थी 1, और ये वाली दूरी मेरे पास आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये अभी हमने पीछे करा है, अभी हमने ये वाली चीजें पीछे करा है। तो अब इस त्रिभुज को हमें यहाँ पर दिखाना है। कहां पर दिखाना है? इस संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इस संख्या रेखा पर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस OA को, जो ये मेरे पास OA है, मैंने जहां पर ये 0 है बेटा, इसको मैंने O बिंदु बोल दिया कि ये O बिंदु है। और जहां पर ये 1 है, इसको मैंने A बोल दिया कि ये A बिंदु है। तो O से लेकर A तक की दूरी कितनी है मेरे पास? 1 यूनिट है। ये मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैंने ये वाली यहाँ से OA को उठाया और यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर मेरे को 90 डिग्री, देखो यहाँ पर A बिंदु पर ही तो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर A बिंदु पर ही 90 डिग्री का कोण बनाना है।
90 डिग्री का ही क्या बनाना है, कोण बनाना है। और क्या सभी बच्चों को 90 डिग्री का कोण बनाना आता है? Yes, sir. किसी भी बिंदु, देखो अगर नहीं बनाना है तो बेटा ध्यान से समझ लेंगे कि आपको है ना डी से बनाना है, जो चांद आपके पास होता है ना, चंदा, उससे आपको बनाना है। ऐसे आप रखेंगे है ना, मिडिल में रखेंगे बिल्कुल। तो मिडिल में ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जाएंगे तो 80 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरीके से। लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो 100 डिग्री, 110 डिग्री, इस तरीके से होता है। तो मिडिल में रखना है और लाइन को खींच देना है ऐसे, तो बन गया बेटा 90 डिग्री का एंगल, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन यहाँ पर जब आप 90 डिग्री का एंगल बना देंगे ऐसे, तो ये जो लेंथ जाएगी बेटा, ये 90 डिग्री आप ऐसे बढ़ाते जाए तब भी 90 डिग्री रहेगा। आप कितनी भी लंबी लाइन को बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक इकाई तक ही लेना है। एक इकाई, जो दूरी यहाँ पर है ना बेटा 0 से लेकर 1 तक, वो ही दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी दूरी को, जैसे ये बड़ी दूरी हो जाएगी ना इतनी, तो बाकी को है ना हम रफ कर देंगे ऐसे, ऐसे हम उसको रफ कर देंगे। क्या समझ में आया है सभी को? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, तो अगर समझ में आया है तो ये भी हमारे पास एक इकाई की दूरी है। अगर ये एक इकाई की दूरी है तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ओ बिंदु से इस वाली बिंदु को मिलाने वाले हैं। मिला दिया हमने, और जैसे ही हमने इसको मिलाया तो ये बिंदु बन गया बी। ये वाला जो बिंदु है बेटा ये हो गया है बी। ठीक है, अब ओ से लेकर बी तक की दूरी हमें पता है, जो कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, अब हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कहां पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है ना। और ये है बेटा संख्या रेखा, ये नीचे वाली तो संख्या रेखा है, इस पर हमें दिखाना है। तो इस पर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर करने के लिए आपको इस ओ बिंदु पर अपना प्रकार रखना है, प्रकार की नोक को रखना है। ठीक है, पता है ना सभी पर प्रकार का, कंपास की नोक को यहाँ पर रखना है और उसको खोलना है कहां तक, बी पॉइंट तक खोलना है, यहाँ तक खोलना है। उस नोक को यहाँ पर रखकर कहां तक खोलेंगे, बी तक खोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे सर्कल बनाते हैं ना, तो वैसे ही डॉट 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 करके यहाँ से सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो सर्कल आप बनाएंगे, ये सर्कल आप यहाँ पर इस लाइन को, इस संख्या रेखा को काटेगा, यहाँ पर काटेगा। और ये जहां पर काटेगा वही होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? Yes, sir. सर ये काटेंगे क्यों वैसे? बेटा जब आप सर्कल बनाएंगे तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा ना, काटेगा ना इसको। ये सर्कल ऐसा तो नहीं बनेगा ना कि आप बस हवा में ऊपर ऊपर बना देंगे, जाएगा तो कुछ ऐसे ही ना। यस सर। तो जहां पर भी ये काटेगा उसी को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे आप काटने की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और यहाँ से एक और लाइन अगर मैं खींचूंगा ऐसे, तो ये काटेगा ना, यहाँ पर काट रहा है। या तो आपको लाइन को ऐसे खींचना पड़ेगा कि आप काटे ही ना, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये काटेगा ही काटेगा संख्या रेखा को, और जहां पर काटेगा उसी को बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर ये जो संख्या रेखा है बेटा, इस वाले त्रिभुज को तो, ऊपर वाले त्रिभुज को तो आप भूल जाएंगे कि ये वाला त्रिभुज नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे पास यही वाला, ये लीजिए बेटा। बेटा जो भी बच्चे मैंने बोला है, बाकी सभी बच्चों को मैंने बोला है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करना है। जो बच्चे बेटा 10 मिनट पहले क्लास को लीव कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, बेटा उनकी अटेंडेंस मार्क बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, इस वाले त्रिभुज को तो हम भूल गए। अभी क्या करना है आपको कि आपको 0 पर यहाँ पर अपना प्रकार रखना है, प्रकार की नोक को रखना है, बी तक आपको खोलना है और फिर एक सर्कल बना देना है। तो ये जैसे ही आप सर्कल बनाएंगे, ये इस संख्या रेखा को यहाँ पर काटेगा और इसी को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, वर्गमूल 2 यहीं पर हम बोलेंगे।
ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। सर एक चलिए। प्रयोग समझाइए ये वाला। क्या समझाना है बेटा इसमें, बताइए। आपने जो ये आपने बिंदी बिंदी लगाया है। बेटा आप सर्कल बनाना आता है ना आपको? आप प्रकार की नोक को एक जगह पर रखते हैं और उसको ओपन करते हैं और एक सर्कल ऐसे बना देते हैं। आप डी सर्कल, की तरह पूरा सर्कल बनाना होता है पूरा फिर सर्कल उसपे। नहीं, पूरा सर्कल नहीं बनाना है। जब पूरा सर्कल बनाना होता तो मैं भी पूरा सर्कल बना देता। आपको बस इतना बनाना है कि ये इस संख्या रेखा को काट दे। और जब आप पूरा सर्कल नहीं बनाते तो उसको हिंदी में बोलते हैं चाप और इंग्लिश में बोला जाता है उसको आर्क। तो यहाँ से एक चाप आपको खींचना है, एक आर्क खींचना है। कहां तक खींचना है? तब तक कि ये इस संख्या रेखा को ना काट दे। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब उस सर्कल का ये केंद्र है बेटा, है ना? किसी को भी तो केंद्र मानते हैं ना, केंद्र मानकर आप एक वृत्त बनाते हैं। तो वैसे ही ये एक केंद्र है, यहाँ से एक सर्कल ऐसे बनाना है जो संख्या रेखा को काट दे। बस इतना सा आपको करना है। चलिए, तो अभी बेटा आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो जैसे हमने सीखा कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसी तरीके से अब हम सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। देखो कितना काम करना है आपको। मैंने बोला कि पहले आप इतना काम तो करेंगे ही करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो बनाया था ना आपने, उतना काम तो आपको करना ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक तो काम करेंगे ही करेंगे। जैसे इस बिंदुओं को हमने क्या बोला था? ये ओ बिंदु था, ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था। ओ से लेकर ए तक की दूरी 1 इकाई थी, ए से लेकर बी तक की दूरी भी 1 इकाई थी, और ओ से लेकर बी तक की दूरी आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको समझना है कि जैसे मैंने एक लाइन खींची है और यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सर ये माप के खींचनी है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल माप कर ही खींचना है। मैंने बोला है कि 4 सेंटीमीटर का 1 इकाई है, 4 सेंटीमीटर का 1 इकाई। वो आपके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप 4 का लेना चाहे 4 का ले लीजिए, 5 का लेना चाहे 5 का ले लीजिए। ठीक है, बड़ा लेना है लेकिन, क्योंकि अगर सिर्फ आप 1 ही सेंटीमीटर। सर वो तो जो क्वेश्चन में आएगा वही करेंगे ना? नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं, वहां पर बस आपको ये आएगा कि स्क्वायर रूट 2 को प्रदर्शित करिए संख्या रेखा पर, है ना? वहां पर सिर्फ इतना आएगा क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्रदर्शित करिए संख्या रेखा पर। तो अगर आप 1 ही सेंटीमीटर लेंगे तो इतना छोटा सा वो बनेगा, तो छोटे से उसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। छोटे अगर उसमें आ जाएगा तो ये आप त्रिभुज भी नहीं बना पाएंगे ठीक से। तो इसलिए मैंने कहा कि आप उसको बढ़ा लीजिए बस। क्या आया है समझ में अभी? यस सर। चलिए, तो यहाँ यस सर। यहाँ Yes, पर sir. आपको क्या करना है? समकोण बनाना है। समकोण बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको डी रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या रखेंगे? डी रखेंगे, और डी आपको ऐसे रखना है मिडिल में एकदम। तो यहाँ से आप 90 डिग्री ये है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 90 डिग्री पर, कि ये पॉइंट लगाते हैं और फिर इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाता है 90 डिग्री। ऐसे ही बनाते हैं 90 डिग्री, ऐसे ही बनता है। चलिए, तो अगर ऐसे ही बनता है तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री ही बनाना है। इस बी पॉइंट से 90 डिग्री बनाना है, तो बना दीजिए मैंने, ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, तो जो भी 90 डिग्री आप बनाएंगे, मैंने क्या बोला था? जब भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उसकी दूरी भी 1 इकाई ही होगी। तो इसकी दूरी भी आपको 1 इकाई ही करना है। अगर ज्यादा बन जाएगा तो उसको क्या कर देंगे? आप मिटा देंगे। जैसे अगर ये ज्यादा बन जाता है तो इसको आप क्या करेंगे? इसको इतना मिटा देंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर चीजें क्लियर हैं तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये हमने बना। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप ओ से लेकर इस लाइन को मिला देंगे ऐसे। ठीक है, मिला देंगे इसको। मिलाने के बाद इस पॉइंट को आप बोल दीजिए डी। मैंने इस पॉइंट को क्या बोला? डी पॉइंट बोल दिया, डी पॉइंट बोल दिया बेटा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। अगर Yes, सभी sir. बच्चों को चीजें क्लियर है तो अब एक चीज Yes, और sir. आपको समझना है Yes, कि sir. मैंने
ये वाला ट्रायंगल बनाने के बाद इस वाले को मैंने हटा दिया, इस वाले को हटा दिया, आप मत हटाना, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी तो 90 डिग्री का कोण है ना बेटा, यस या नो? ये 90 डिग्री है। यस सर। तो अगर 90 डिग्री है तो इस खड़ी रेखा को मैं लंब बोलूंगा, इस खड़ी वाली रेखा को मैं लंब बोलूंगा, और इस पड़ी हुई रेखा को मैं आधार बोलूंगा। आधार। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको मैं बोलूंगा कर्ण। कर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास आधार तो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, लंब आपके पास है 1, लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। और कर्ण आप कैसे निकालेंगे? कर्ण आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण आप निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में आप क्या लिखते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण की जगह पर ओ डी लिख सकते हैं, कर्ण की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ डी का स्क्वायर, आधार की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर है ना बेटा सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? और लंब की जगह पर बी डी का। अब देखो ओडी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमको आधार तो पता है ना? हाँ बेटा बोलिए, बोलेंगे बेटा। ओबी हमें पता है कि ओबी कितना है बेटा, बोलेंगे क्या हुआ? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बताइए क्या हुआ। क्लास मतलब आप में दिखाई स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? मुझे तो बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, और समझेंगे, मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो समझ लीजिए, अभी आगे यहाँ से ही समझना स्टार्ट कीजिए कि ओ से लेकर बी तक क्या है बेटा? आधार है, और वो कितना दिया हुआ है? स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और बीडी की अगर बात करेंगे तो बीडी मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब बेटा एक और नोट में लिखवा रहा हूं, इसको लिख लीजिए, है ना, इस नोट को लिख लेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का भी होल स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर से आप क्या कर सकते हैं? इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? एक्स आएगा बस। जैसे मैंने लिखा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। ये नोट बनाकर लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लिखा जा रहा है, तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा 2 प्लस, अभी आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। फिर मेरे पास कितना आ गया? ओडी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 3। और मैंने पीछे अभी नोट बनाकर लिखवाया था बेटा, माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है माइक को बंद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि ओडी का स्क्वायर, इस स्क्वायर को अगर राइट हैंड पर लेकर जाएंगे बेटा, अभी भी किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। नसीब पंचाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक को बंद करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे अभी। तो मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड से अगर आप क्या करते हैं, स्क्वायर को राइट हैंड पर लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है, ये मैंने पीछे लिखवाया था आपको। तो ओडी बेटा आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओडी अभी आ गया है कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम आ जाते हैं आगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। कितनी देर में लगेगी बेटा आप 9:30 बजे का टाइम होता है ना डेली, 8:30 से 9:30।
और जो बच्चा बेटा जल्दी क्लास को लीव कर देगा बेटा, मार्क नहीं होगी आपकी अटेंडेंस, तो पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है आपको कि आप पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये मेरे पास। हाँ यहाँ पर देखो बेटा, यही चीजें लिखी गई है, ठीक है। ओडी कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ओडी मेरे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको आपको दिखाना है, कहां पर दिखाना है, आप इसको दिखाएंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए देखो, आपको स्क्वायर रूट 2 तो करना ही पड़ेगा पहले, है ना। स्क्वायर रूट 2 तक तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक हम कैसे गए थे, हमने मिडिल में बनाया था 0, तो ये 0, 4 सेंटीमीटर का एक इकाई लिया था मैंने, तो ये 1, ये 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने इसको O बोला था, इसको बोला था A, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया था एक त्रिभुज, ठीक है, ये एक इकाई की यूनिट है। उसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था, जो कि एक ही डिस्टेंस होगा इसका भी, है ना, एक ही दूरी होगी। उसके बाद O से लेकर इसको मैंने मिला दिया था, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया था क्या, ये पॉइंट है बेटा B। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया B पॉइंट से, लेकिन उससे पहले इस वाली दूरी को हमने निकाल लिया था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने के बाद इसकी भी एक ही दूरी है, और इसको हमने मिला दिया था, O से इस बिंदु को मैंने मिला दिया। तो इसको मैंने बोला था क्या, D, ये था मेरे पास D, जिसका पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला था, OD निकाला था, जो आया था स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? अब देखो बेटा बहुत आसान हो गया है कि अब आपको क्या करना है कि 0 पर यहाँ पर अपना कंपास रखना है, कंपास की नोक को रखना है, और कहां तक खोलना है, D तक खोलना है। कहां तक खोलेंगे, D तक। जैसे आपने O से लेकर कहां तक खोला था, B तक खोला था, और एक आर्क लगाया था, एक चाप लगाया था, तो ये हमारे पास आया था कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसी तरीके से आपको O से लेकर D तक खोलना है, और एक चाप लगाना है, एक आर्क लगाना है, और ये जहां पर भी इस संख्या रेखा को काटेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस से पूछ लेंगे। नो सर। चलिए अब देखो बेटा, यहाँ हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा मतलब ये सही कर रहे हैं हम या गलत कर रहे हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 पता है बेटा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान कितना होता है, कौन बच्चा बताएगा बेटा, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान? सर 2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि इसका एक युग्म बन जाता है अंदर, और उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं हम। तो क्या आया बेटा, 2 आया, 2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ये अगर मेरे पास स्क्वायर रूट का मान 2 आ गया है, तो अगर मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहां पर आएगा, खुद से बताएंगे, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहां पर आएगा? जहाँ स्क्वायर रूट 3 के पीछे आएगा। नहीं, संख्या रेखा पर कहां आएगा, संख्या रेखा पर। सर 2 से पहले। 2 से पहले क्यों आएगा? सर 2 पे ही आएगा। 2 पे ही आएगा सर ना, 2 पे ही आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अभी 2 पर ही आएगा क्योंकि इसका मान ही 2 है ना, तो 2 पर आना सर चाहिए। क्योंकि ये पूरा हो चुका है। हाँ, तो अगर आपका 2 पर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 पर नहीं आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो सेम प्रोसेस होगा बेटा कि हमने क्या किया था, हमने डी से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे, डी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना, जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे सेम। और इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी बेटा 1 इकाई की होगी,
है ना, जो दूरी हम एक एक इकाई की लेके चल रहे हैं तो एक ही इकाई की दूरी को लेके चलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप O से यहां से इसको मिला देंगे, इस बिंदु तक मिला दिया आपने, और मैंने इस बिंदु को बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, ई बिंदु है। क्या ये चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रकार को रखना है, प्रकार की नोक को, और कहाँ तक खोलना है, ई बिंदु तक खोलना है, और अपना आर्क लगा देना है, चाप लगा देना है। अगर ये आर्क, ये चाप अगर दो को काटेगा तो इसका मतलब होगा कि आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन। प्रकार को कितना खोलना है? बेटा 0 से लेकर, यहां से लेकर ई तक खोलना है। 0 से लेकर कहां तक खोलना है, ई तक खोलना है। कोई सेंटीमीटर नहीं लेना कि कितना सेंटीमीटर खोलना है, मैंने सिंपल रफली ये बता दिया आपको कहां तक खोलना है आपको, 0 से लेकर ई तक। और ये वाला जो दूरी आएगी बेटा पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही आएगी। ये वाली जो दूरी आएगी ओ ई, वो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इसको, जैसे हमने निकाला था बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही आएगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस यस बेटा पूछेंगे? हाँ बोलिए बेटा। किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए तो मतलब अभी आपको चीजें समझ में आ गई है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो ये चीजें दिखाई गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो ये हमारे पास ओडी था वो कितना था बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 था। ओडी हमारे पास कितना था यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वाला जो ओडी है, तो आपने क्या किया, प्रकार को यहाँ पर रखा, प्रकार की नोक को, और डी तक लेकर गए, और ये वाला आपने चाप लगाया, तो जहां पर ये कटा है इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, आप सभी नंबर को निकाल सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों के? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया है तो अभी बेटा हम आ जाते हैं आगे। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया अभी, है ना, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो यहाँ तक बेटा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है या किसी को भी डाउट है तो बेटा वो डाउट पूछ लेंगे अपना। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा आज हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे।